ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सवारी आने वाले भक्तों के साथ में बर्बादी के क्या कारण होते हैं? ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिन साधकों पर सवारी आती है वो बाद में बर्बाद हो जाते हैं? ऐसे कौन से लक्षण होते हैं और आप जानने और या अनजाने में इन गलतियों को कर बैठते हैं और फिर आप भागते हैं अन्य भक्तों के पास कि भाई मेरे पास शक्ति आती थी, मुझे रास्ता देती थी, लोगों के बारे में बताती थी, लेकिन ऐसे क्या कारण हो गए जिनके कारण वह शक्ति आनी बंद हो गई, ये वह रास्ता देना बंद हो गया और साथ में मुझे खुद कष्ट होने लगा। कभी मैं भी लोगों के कष्ट हरा करता था। इस तरह की कमेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ही ज्यादा आती हैं। तो मैं आज आपको ऐसे फैक्ट्स, ऐसी कमियां बताऊंगा जो आप अपने आप को गुरु कहलाते हुए या अपने ऊपर शक्तियों को आते हुए इन कमियों को कर रहे हैं, इन गलतियों को कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण आपको बहुत बड़ी संकट के सामना करना पड़ सकता है, बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वो फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वो समस्या होती हैं जिनको आप जाने अनजाने में गलतियों को कर बैठते हैं? देखो, आपने कोई सिद्धि साधना की, उसकी साधना की सफलता के बाद आपके शरीर पर कोई शक्ति आकर खेलने लगी। पूर्ण रूप से वह सिद्धि नहीं आई कि, लेकिन आपके शरीर पर शक्ति आना प्रारंभ हो गई, आपको आभास होना प्रारंभ हो गया। कहीं पर बैठे अचानक से बैठे बैठे ही कोई तेज आवाज में कोई आकर बोलने लगा या कोई गलत शब्द बोलने लगा, तो शक्ति आपके शरीर पर आती है, आकर उसको कुछ भी कहकर चली जाती है। या कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठ के अपनी समस्या को कहने लगा, शरीर पर अचानक सवारी आई और आकर उसको बता दिया। या आप जब बुलाते हैं सब शक्ति तुरंत आ जाती है, तो इसको बोलते हैं शरीर पर सवारी को बुलाना। होता क्या है, अब जो कमियां हैं वे आप समझ लिए। पहले नंबर पर मैं जो कमी बताऊंगा वो ये है कि बहुत सारे साधक ऐसी स्थिति में ये समझ बैठते हैं कि भाई हम महान गुरु बन बैठे हैं, सिद्धि की शक्ति की हमारे पर महान अनुकंपा होती है। और वैसे तो वो ये कहेंगे कि सब कुछ माता का ही क्रिया है या भगवान शिव की कृपा है या जिस भी देवी देवता की आपके पास सिद्धि आ रही है उसी की अनुकंपा, उसी की अनुकंपा से हम सब कार्य कर रहे हैं, वो बात कहते रहेंगे। लेकिन जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, बार 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 शक्ति को शरीर पर बुलाते रहते हैं। बार बार ये जो बार बार शक्ति को शरीर पर बुलाते हैं, यहीं से आपका जो पुण्य है, आपने जो पुण्य संचय किए हैं, जिसके कारण आपके पास कोई शक्ति आई है, या आपके पूर्वजों की कोई शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होकर आई है, या आपके गुरु ने मेहरबान होकर अनुकंपा कर आपको कोई दिव्य शक्ति प्रदान की है, तो वह शक्ति यहीं से उसकी पावर क्षीण होनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आप छोटे छोटे कार्य के लिए बार बार शक्ति को शरीर पर बुला रहे हैं, ये उचित नहीं है। कोई विशेष कार्य है तभी शक्ति को बुलाना चाहिए, बार बार शक्ति को कदापि नहीं बुलाना चाहिए। आप छोटे छोटे दिखावे के लिए, आप छोटे छोटे कार्य के लिए बार बार शक्ति को अपने शरीर पर बुला रहे हैं, ये किसी भी एंगल से सही नहीं होता। क्योंकि किन्हीं पुण्यों के कारण आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। आप छोटे छोटे कार्य के लिए जब उसे निरंतर बुलाए जाएंगे, तो वो जो आप कार्य कर रहे हैं छोटे छोटे हर एक कार्य के लिए बार बार शक्ति को बुला रहे हैं, तो उसके जो पाप कर्म आप काट रहे हैं, वो पाप कर्म कटने के साथ साथ आपके पुण्य जाएंगे, तब उसके पाप कर्म कटेंगे। तो इस तरीके से आप शक्ति से कुछ दिनों बाद ही हाथ धो बैठेंगे, कारण कि पुण्य आपके समाप्त हो गए। आपको इतना समय नहीं लग रहा कि आप जाप कर अपने पुण्य को बरकरार रखें। आप अपना ध्यान केंद्रित कर उन शक्तियों को पावरफुल बनाकर रखें। तो बार बार छोटी छोटी समस्याओं के लिए शरीर पर शक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जब आप साधना करते हैं तो उस दौरान जिन वस्त्रों का आप प्रयोग करते हैं, जिस आसन का आप प्रयोग करते हैं, जिस माला का प्रयोग करते हैं, जिस दीपक का प्रयोग करते हैं, जिस मूर्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी अपने आप में बड़ी पावरफुल हो जाती है। खासकर माला इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है माला, क्योंकि उस पर सैकड़ों, हजारों बार, लाखों बार उसको घुमाया गया है, उस पर जाप किया गया है। वह आपके जाप की साक्षी है, फुल पावर उसके अंदर आ जाती है। तो साधक क्या करते हैं, कई बार उस माला को मोहवश अपने शिष्य को दे देते हैं, या अपने आने वाले पास में जो पास साधक आते हैं उनको वह माला प्रदान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी शक्ति ये समझ लो कि बच गई। क्योंकि जो आपका शिष्य है, या फिर आपका जो मित्र है, अनुयायी है,
जरूरी नहीं कि वह सदा अनुयायी रहेगा या सदा आपका मित्र रहेगा। एक दिन हो सकता है वह आपका शत्रु बन बैठे। जिस दिन वह शत्रु बन बैठा उसी दिन उसी माला के द्वारा आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते उसे देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात, आपने जो पुण्य संचय किए थे उस माला के द्वारा, उस माला को आपने दूसरे को दे दिया, यहाँ भी आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। या फिर कुछ साधक ऐसा करते हैं, उस माला को पानी में डुबाया, बाहर निकालिए, पानी पीने के लिए दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी माला के अंदर जो ऊर्जा थी वह काफी हद तक क्षीण हो जाती है। या उस माला को ही किसी के मस्तक पर छुआकर आपने मंत्र को पढ़कर उसको छुआकर ठीक कर दिया, इससे भी आपकी जो माला की ऊर्जा है वह धीरे धीरे घटने लगती है, आपकी जो पावर है वह घटने लगती है। तो ऐसा भी आप ना करें। और तीसरा लक्षण जो होता है वो ये होता है कि साधना के दौरान जो आपने वस्त्र पहने थे उन वस्त्रों को भी आप किसी को अनायास ऐसे दान नहीं करना चाहिए। कोई ज्यादा जरूरतमंद है उसको आप दूसरे वस्त्र आप दान में दे दीजिए, अपने उन वस्त्रों को दान में मत दीजिए। कारण कि उन वस्त्रों के द्वारा दूसरा व्यक्ति भले ही आपके अनुकूल हो, लेकिन उन वस्त्रों के द्वारा वह आपकी शक्ति को उतार सकता है, आपकी शक्ति को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वस्त्रों के अंदर जब आपने जाप किया था तो वस्त्रों के अंदर बहुत बड़ी पावर आ चुकी थी, और वह पावर वह जब चाहे किसी भी स्थिति में आपकी उन शक्तियों को उतार सकता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अपनी पूजा में प्रयोग किए गए वस्त्रों को कदापि नहीं देना चाहिए। और चौथा लक्षण मैं आपको बताऊंगा कि घर में जहां पर आपका पूजा का स्थान है, घर में जहां पर आपका पूजा का स्थान है, उस स्थान पर आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि होली, दीपावली, ग्रहण आदि में या जन्माष्टमी, शिवरात्रि ऐसे विशेष त्योहारों पर, जब विशेष त्योहार होते हैं तो ऐसे विशेष त्योहारों पर जब आप वहां पर जाप करते हैं, आप वहां पर बैठकर हमेशा होली दीपावली पढ़ते भक्त अपने शक्ति को याद करता है, तो ऐसे स्थान पर आपको भूल कर भी विशेष त्योहारों पर कोई हल्ला गुल्ला, कोई पार्टी इत्यादि उस रूम में नहीं करनी चाहिए, उस स्थान पर नहीं करनी चाहिए जिस स्थान पर आप निरंतर से भक्ति करते, जहां से आपने सिद्धि को प्राप्त किया बैठकर। कारण कि शक्तियां होली दीपावली ग्रहण और विशेष त्योहारों पर वहां अवश्य आती है, उस स्थान पर अवश्य आती है। और उस स्थान पर आपने पार्टी कर रही है, मांस मंदिर दारू इत्यादि चल रही है, वो चलो नहीं भी चल रही, खाना पीना चल रहा है, वहां पर 10 लोग आ रहे हैं, कोई गंदे आ रहे हैं, कोई अपवित्र स्त्रियां आ रही हैं, कोई तीसरी तरह की आ रही है, उस समय शक्ति जब वहां पर आएंगे तो वो आकर वहां देखेंगे कि वहां पर जो उनका जब तक होना था समय पर वो तो हो नहीं रहा, वहां हल्ला गुल्ला चल रहा है, पार्टी चल रही है। तो वहां जब पार्टी चलेंगे तो पार्टी चलने से क्या होगा कि शक्ति आएगी और आकर वहां से देखकर चल जाएगी, तो वह रुष्ट हो जाएगी। तो विशेषकर ऐसे त्योहारों पर, विशेषकर ऐसी तिथियों में भूल कर भी ये गलती ना करें। उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको उस समय विशेष रूप से जाप करना चाहिए। और होली दीपावली ग्रहण आदि या विशेष नवरात्रि आदि ऐसे समय में आपको झाड़ फूक का कार्य भी रोक देना चाहिए, वह कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय साधक के स्वयं की एनर्जी को बढ़ाने का समय वह होता है। होली दीपावली ग्रहण आदि नवरात्रि आदि, तो ये साधक की स्वयं की शक्ति बढ़ाने का समय होता है। उस समय यदि साधक उसी स्थान पर बैठकर किसी को झाड़ रहा है, फूक रहा है, तो कई बार क्या होगा कि आपकी शक्ति उसके साथ चली जाएगी, और वो भी नहीं जाएगी तो काफी हद तक आपकी ऊर्जा उस समय क्षीण हो जाएगी। तो ऐसे समय में भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। झाड़ फूक का जो कार्य है वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दौरान में नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और भी होती है कि कई बार ऐसा होता है साधक के साथ में कि अपने जो इष्ट के जो मंत्र होते हैं, जो अपने इष्ट मंत्र, जैसे कि आपके इष्ट है माता महाकाली, तो माता महाकाली का जो आपका इष्ट का मंत्र है, या आपके इष्ट हनुमान जी है, उनका जो आपके पास पर्सनल मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा आपने सिद्धि साधना प्राप्त की है, जिस मंत्र के द्वारा आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो उन मंत्रों का आपको झाड़ में विशेष प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने हनुमान जी के किसी मंत्र के द्वारा, गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है, तो वह बड़ी पावरफुल चीज होती है। उस मंत्र के द्वारा आपने सिद्धि प्राप्त की और उसी मंत्र को लेकर आप झाड़ फूक कर रहे हैं, तो उस मंत्र की शक्तियां दिन पर दिन आप क्षीण कर रहे हैं। उस मंत्र को प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी विशेषज्ञ या कोई बड़ी समस्या आने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। या फिर आप उच्च कोटि के लेवल के साधक हों, बहुत उच्च कोटि के लेवल के बहुत सारे साधक होते हैं, आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, तो वो एक उच्च कोटि के साधक होते हैं। वो अपने उन मंत्रों का ही उजागर करते हैं, उन्हीं मंत्रों को सबको बांटते हैं, उन्हीं मंत्रों को जाप करने के लिए बोलते हैं। वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन छोटी स्टेज पर रहकर आप उन्हीं मंत्रों से झाड़ फूक कर रहे हैं तो आप उस शक्ति को दिन पर क्षीण कर रहे हैं। उसी के साथ साइड में दूसरा मंत्र झाड़ फूक के रखना चाहिए और झाड़ फूक के मंत्रों से ही वो सब कार्य करने चाहिए। ऐसे कोई विशेष जो मंत्र जिनसे आपने शक्ति प्राप्त की है, उन मंत्रों का विशेष प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने विशेष जो आपके मुख्य मंत्र हैं, उन मंत्रों का आप प्रयोग कदापि न करें। कई बार क्या होता है कि घर की शक्तियां, यानी कि घर के जो जिनको हम देव पितर कह सकते हैं, या घर में अकाल मृत्यु किसी व्यक्ति या किसी लेडीज की हो गई थी, वह शक्ति हमारे पास प्रसन्न होकर आ गई है, वह खुश होकर हमारे पास आ रही है और उसी से हम कार्य ले रहे हैं। किसी गुरु ने आपके देव पितर आप प्रसन्न करके आपके साथ लगा दिए। आपके घर में कोई स्त्री या कोई पुरुष अकाल मृत्यु प्राप्त था, यानी वह पितर योनि में चला गया था और प्रेत योनि में चला गया था, उसको सिद्ध कर आपके साथ ही लगा दिया। अब आपने उसको ले तो रखा है, ठीक है, उससे आप लोगों को पूछा दे रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरा अमुक कार्य करके आना है और वहां पर जाइए, उस व्यक्ति ने क्या कुछ तंत्र क्रिया की है, वो क्या कौन सा भगत है, क्या कर रहा है, तो आपने अपने पितरों को वहां पर भेजा। तो यदि दूसरा व्यक्ति कोई खिलाड़ी व्यक्ति हुआ, कोई समझा हुआ व्यक्ति हुआ, उसके पास पावरफुल शक्ति होंगी, तो वह क्या करेगा, आपके उस पितर को तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत अपने आप बंदिश बनाकर रख लेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी शक्ति तुरंत आपसे वंचित हो जाएगी। तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास पितर, आपका कोई पितर है, आपके कोई पूर्वज की शक्ति आपके पास है, तो उन शक्तियों को आप अपने पास रहकर अपने पास ही पूछें, ना कि दूसरे के पास भेजें। दूसरे के पास भेजे तो कोई उसको तुरंत बंदिश कर लेगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये शक्ति कई बार इस तरह की कुछ समय बाद, ये जो शक्ति होती है, कई बार ऐसी गलत जगह जाने पर, बंदिश आने पर वो अनिष्ट भी कर देती है। और एक बात विशेष मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने तो कोई पूजा पाठ विशेषत नहीं की, आपकी पूर्वजों की कोई शक्ति, पूर्वजों की कोई सिद्धि साधना आपके ऊपर प्रसन्न होकर आ गई है, आपको अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है, आपको रास्ता दे रही है, और आप उस शक्ति जब आपके ऊपर प्रसन्न होकर आ तो गई, वो आप लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनका आप निवारण कर रहे हैं, लेकिन आप यथाशक्ति उनका जाप नहीं कर रहे हैं, केवल लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं। जाप करने का आपको टाइम ही नहीं है, उनको सही समय पर उनकी क्रिया करने का आपको टाइम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो शक्ति ज्यादा देर टिकेगी नहीं, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वो शक्ति बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि आपके पूर्वजों के जो पुण्य थे, उन पुण्यों के कारण वह शक्ति आपके पास है। आपने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, तो उन पुण्य के कारण आपके पास वो शक्ति आ तो गई, लेकिन आप पुण्य उसका नहीं कर रहे हैं, उनका जाप, उनका समय को भोग प्रसाद आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो शक्ति ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, तो कुछ ही दिनों में आपको छोड़कर चली जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसी कोई शक्ति जब भी कभी मिलती है तो उसके समय पर पूजा पद्धति, उस समय पर भोग प्रसाद और उसके मंत्रों का विशेष अच्छी प्रकार से जाप करते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर पावरफुल शक्ति बनी रहे। तो ये वो लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के कारण साधक के शरीर पर सवारी आने के बाद भी वह शक्ति उससे चली जाती है, और वह शक्ति प्राप्त करने के बाद भी ऐसा ही हो जाता है जैसे वो पहले था, शक्ति प्राप्त करने से पहले था। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।